नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। संधि हमारी चल रही थी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हम अब तक नियम करा चुके हैं, 3-4 नियम करा चुके हैं। अनुनासिक संधि चल रही है हमारी, और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो अगला नियम है बच्चों, वो है कि यदि म के पश्चात, पहले हमने पढ़ा था, यदि म के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, यानी 4 वर्ण, किसी भी वर्ग के 4 वर्ण अर्थात 16 वर्ण, 20 वर्ण, है ना, पंचम वर्णों को छोड़कर टोटल 5 वर्ण होते हैं और एक वर्ग में, और 5 वर्ग होते हैं। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, उसमें से प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण छोड़ दें तो 20 वर्णों की हमने बात की थी। यदि म के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, तो वह या तो विकल्प से अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, या बाद वाला जो वर्ण होता है वो जिस वर्ग का होता है उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसका मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं, और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे अगले इस नियम की। ये कहता है बेटा, यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, ये और ये प्रत्येक वर्ग का क्या है, पंचम वर्ण है। ये क वर्ग का, ये च वर्ग का, ये ट वर्ग का, ये त वर्ग का, और ये प वर्ग का। कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो बाद वाले, जो है बाद वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बाद वाला जो पंचम वर्ण होता है उसी में परिवर्तित हो जाता है, बाद वाले वर्ण का रूप धारण कर लेता है। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे आप समझें, यहीं पे आप सुने और समझें। देखो मजे की बात यह है प्यारे बच्चों कि इनमें से आपने कभी देखा है कि इससे कभी किसी शब्द का प्रारंभ हुआ हो? कदापि नहीं देखा होगा। इससे देखा हो? कदापि नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर इनसे किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर ये वर्ण आते तो फिर हम इन्हें खाली क्यों कहते हैं? खाली, चिमड़े में खाली, है ना, खाली क्यों बोलते? तो ये आपने कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं देखे होंगे। जब नहीं देखे होंगे तो इनका इसमें परिवर्तन होना या इसका इससे कोई बात होना, कोई संधि होना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हम इतना सारा लंबा नियम क्यों पढ़े? ये नियम वाली बात है। बाकी असल में आप देखो, इससे भी कोई शब्द ज्यादा नहीं बनता। अगर हम बात करें जैनों के नमोकार मंत्र की, तो नमो, वहां पे एक शब्द, यहाँ पे नमो को हम नमो बोलते हैं, तो नमो वहां पे आ जाता है। अन्यथा इससे भी किसी शब्द का ऐसा कहीं कोई शुरुआत आपको देखने को नहीं मिलती। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि इन तीनों से तो कहीं आपको शब्दों की शुरुआत देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब म के बाद ये 3 तो कदापि आने वाले नहीं है, ये 3 तो कदापि आने वाले नहीं है। तो फिर कौन आएंगे? तो फिर आएंगे बेटा म के बाद या तो आएगा न और या आएगा म, या तो आएगा न तो या आएगा म। तो बेटा देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि हम गाइडों में, हम किताबों में और हम अध्यापकों द्वारा लगातार कैसे भ्रमित किए जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए इतना लंबा प्रोपोगेंडा रच दिया जाता है, ठीक है, इतना लंबा मामला बना दिया जाता है। आप देखिए, इसमें हमको याद करने की चीज केवल यही है बच्चों कि यदि म के पश्चात न आए, क्योंकि यदि म के पश्चात म आएगा और ये बाद वाले में परिवर्तित होगा तो इसमें क्या होगा? ये तो म ही है ना, म तो म ही है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब संधि होगी ही नहीं। तो संधि बेटा केवल एक ही जगह पर हो रही है, यदि म के पश्चात न आए। तो अब इस नियम को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि यदि म के पश्चात न आए, सिंपल सा वर्ण है, ज्यादा नहीं पढ़ना, म के पश्चात न आए तो म न में परिवर्तित हो जाता है, बात खत्म। समझ में आया? यदि म के पश्चात न आए तो म न में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम कह रहा है यदि म के पश्चात क्या आता है? न आता है तो म न में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है बच्चों। किस प्रकार हो जाता है? इस प्रकार हो जाता है। मैंने आपको बताया इनसे कभी शब्द प्रारंभ ही नहीं होते, तो इनके आने का तो कोई मतलब भी नहीं है। आता है यदि म के पश्चात क्या आता है बच्चों?
म के पश्चात म आता है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, म हो जाएंगे। अब आप बताओ ये कोई संधि है? ये तो संधि नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, संधि नहीं होगी, क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा, ठीक है, संधि नहीं होगी। तो संधि का नियम तो केवल एक ही चीज पे लागू हो रहा है, ना पे। किस पे लागू हो रहा है, ना पे हो रहा है। जैसे अगर हमने कहा कि सम प्लस न्यास, सम प्लस न्यास। अच्छा बेटे मजे की बात यह है कि केवल और केवल पंचम वर्ण में ही परिवर्तित होगा, अनुस्वार में कदापि नहीं होगा। इसका नियम जो बोलता है वो ये कहता है यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो म उसी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में कदापि नहीं होगा। यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण में ही परिवर्तित होगा, अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना, पहले वाला विकल्प यहाँ पर नहीं है, यहाँ अनुस्वार में नहीं बदलेगा, पंचम वर्ण में ही बदलेगा। तो यदि म के पश्चात न आया है तो म केवल और केवल न में ही बदलेगा, अनुस्वार में बदलने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमने यहाँ पे पढ़ा कि सम प्लस न्यास तो क्या हो जाएगा, सन, म किस में बदल जाएगा, बाद में न आ रहा है तो म किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, ठीक है, उसी का रूप धारण कर लेगा। तो सम प्लस न्यास तो क्या हो जाएगा, संन्यास। यही शुद्ध है बेटा, यही शुद्ध है। अगर हमने यहाँ पे लिखा कि सम प्लस न्यासी, अगर हमने यहाँ पे लिखा सम प्लस न्यासी तो यह हो जाएगा सन्यासी, क्योंकि न्यासी तो ऐसे की तैसे लिखा जाएगा, लेकिन म किस में बदल गया, न में बदल गया। यही सन्यासी शुद्ध है। जब शब्द शुद्धि की बात आती है बच्चों तो इस प्रकार का सन्यासी कदापि शुद्ध नहीं माना जाएगा, इस प्रकार का सन्यासी अशुद्ध माना जाएगा। ये विकल्प में आता भी है, कई बार ये शब्द पूछा गया जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड रीट और बहुत सारी परीक्षाओं में शब्द शुद्धि के समय बेटा ये पूछा गया है कौन सा सन्यासी शुद्ध है, तो ये अशुद्ध माना जाएगा, जबकि आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और ये शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो सम प्लस न्यास, संन्यास, सम प्लस न्यासी, सन्यासी, सम प्लस नद्ध, सम प्लस नद्ध बराबर सन्नद्ध, ठीक है। अगर हमने लिख दिया सम प्लस निहित तो क्या हो जाएगा, सन्निहित, ठीक है। अगर हमने लिख दिया सम प्लस निकट तो क्या हो जाएगा, सन्निकट, ठीक है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटो, ये इसमें कोई विकल्प नहीं है, आप इसको दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, याद रखें, ठीक है। यह हमारा अगला नियम था, इसी उत्तर अनुनासिक संधि का, व्यंजन अनुनासिक व्यंजन संधि का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये देखने को हमें यहाँ मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो है परिवर्तन हो रहा है, उत्तर वाले बाद वाले शब्द के अनुरूप, बाद वाले वर्ण के अनुरूप, सॉरी बाद वाले वर्ण के अनुरूप पूर्व वाला वर्ण परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो म किस में बदल रहा है, बाद वाले के अनुरूप बदल रहा है। इसी में अगला नियम अगर हम बात करें, ये उदाहरण है और भी बहुत सारे हैं इसमें, तो इसमें अगला उदाहरण देखें बच्चों कि यदि म के पश्चात, यदि म के पश्चात क्या आ जाता है, यदि म के पश्चात क्या आता है, अंतस्थ वर्ण जिन्हें हम कहते हैं य, र, ल, व, अथवा ऊष्म वर्ण स, स या ह आ जाता है। बेटा ये 8 वर्ण है, ठीक है, 33 में से हमने बात कर ली सबकी, 25 की बात कर ली, 8 ये है। यदि म के पश्चात इनमें से 8 में से कोई भी वर्ण आता है, यदि म के पश्चात इन 8 में से कोई भी वर्ण आता है, य, र, ल, व, स, ह में से, तो ये म केवल और केवल किस में बदलता है, ये म केवल और केवल अनुस्वार में परिवर्तित होता है बच्चों, केवल और केवल अनुस्वार में परिवर्तित होता है, क्योंकि इनका कोई पंचम वर्ण तो होता नहीं है जो पंचम वर्ण में ये बदलेंगे, तो ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखे बच्चों, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस यम,
क्या लिख दिया, सम प्लस यम, तो यहां पे बन जाएगा संयम। क्या बन जाएगा, संयम। अब ये म किस में बदल गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। किस में बदल गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। अगर यहीं पे अगर हमने लिख दिया सम प्लस योग, क्या लिख दिया, सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, म अनुस्वार में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक है। अगर हमने यहां पे लिख दिया सम प्लस रक्षा, सम प्लस रक्षण, रक्षण कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, और ये बन जाएगा आपका संरक्षण, ये बन जाएगा आपका संरक्षण। ठीक है। अगर हमने इसको बदल दिया सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा संरक्षक, संरक्षक। ठीक है। तो सम प्लस रक्षक। इसके बाद देखें, ये कह रहा है सम प्लस लग्न। क्या कह रहा है, सम प्लस लग्न। समय कम है और इस समय उदाहरण भी हमें देखने हैं। तो सम प्लस लग्न बेटा, तो यहाँ पे म तो बदल जाएगा अनुस्वार में, और ये हो जाएगा संलग्न। क्या हो जाएगा, संलग्न। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस लिप्त, तो क्या हो जाएगा बेटा, उदाहरण में देखें, म तो अनुस्वार में बदल जाएगा और ये हो जाएगा संलिप्त। ठीक है। अगर हमने बेटा यहाँ पे देखा सम प्लस वाद, क्या देखा, सम प्लस वाद, तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, और ये हो जाएगा संवाद। अगर हमने यहाँ पे देखा स्वयं प्लस वर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, स्वयं, स्वयं प्लस वर, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्वयं वर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले देख लेते हैं। अगर हमने यहां पे लिखा बेटा सम प्लस सय, सम प्लस सय बराबर म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, सय को जो का त्यों मिला के लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, संशय। इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए संशय। ठीक है। वीडियो कैसी लगी है आप बताएं अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से। मैं बार बार कह रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर आप पहुंचाएं, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये सामग्री पहुंचनी चाहिए। और अब से मैं, आज से ही मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, रीट के अभ्यर्थियों की तो ग्रामर चली रही है, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए पुस्तकों का 9 to 12 जो पुस्तक है उनका क्रमवार अध्ययन और अध्यापन जारी कर रहा हूं, उसकी क्लास लगा रहा हूं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो उसमें से बनते हैं बहुविकल्पीय, वो मैं आपके लिए यहां पर दे रहा हूं। और साथ ही 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनके बन रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण निबंधात्मक अति लघु और लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वह भी यहां पर मैं उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक, मित्रों तक ये लिंक शेयर करें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों से आप सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उन तक ये जानकारी पहुंचती रहे। सब्सक्राइब हो ना हो, लेकिन लिंक सबके पास होनी चाहिए, जिससे उन लोगों को फायदा हो। चलिए मैं वापस यहीं पे आता हूं। तो सम प्लस सय, संशय। और अगर इसको हम बेटा ऐसे जोड़ देते हैं कि सम प्लस श्लेषण, तो क्या हो जाएगा, संश्लेषण। ठीक है। अगर हमने कह दिया सम प्लस सार, तो क्या बन जाएगा बच्चों, म तो अनुस्वार में बदल जाएगा, सार को जो का त्यों लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, संसार। ठीक है। अगर हमने लिख दिया सम प्लस सर्ग, क्या लिख दिया, सम प्लस सर्ग, तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, और सर्ग को जो का त्यों लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा संसर्ग, संस्कृति। ठीक है, बहुत सारे शब्द बनेंगे। अब बनता है सम प्लस हार, सम प्लस हार बराबर संहार। ठीक है, क्योंकि म अनुस्वार में बदल जाएगा और हार को जो कहते हो, तो संहार। अगर आपने लिखा सम प्लस हिता, तो शब्द बन जाएगा संहिता।
म बन गया अनुस्वार में और हिता को झोंका त्यों लिख दिया तो बन गया शब्द संहिता। तो प्यारे साथियों, आज इन 2 नियमों के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पर करता हूं समाप्त और आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे कल नई ऊर्जा के साथ, नए कलेवर के साथ, नए नियमों के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। वंदे मातरम, नमस्कार।